चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेज QR एंड PR। इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट Q है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है P एंड R के। लेट सपोज ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा R है। ये हमारा पॉइंट P हो गया और ये R। अब यहाँ पे एक पॉइंट Q है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स पी क्यू का डिस्टेंस बराबर है पी आर के। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 5, -3 पी के कोऑर्डिनेट हैं और आर के हैं x, 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 0, 1। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारी पी क्यू साइड किसके बराबर है आर क्यू के। पी क्यू का डिस्टेंस बराबर है आर क्यू के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू के लिए भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू क्या होगी pq के लिए, ये x2 y2 x1 y1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी 1, y1 की -3, तो 1 माइनस फॉर्मूले में है, फिर y1 की वैल्यू भी हमारी क्या है -3 की होल स्क्वायर इक्वल टू। अब हमारा आर क्यू में x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 6, इनका भी होल स्क्वायर। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 की स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 4 जा 16 इक्वल टू x में से 0 माइनस करेंगे x स्क्वायर की x स्क्वायर, 6 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 5 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस का 25, तो ये हो गया प्लस 25। अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 प्लस 16 एज इट इज, ये माइनस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस तो 25 में 25 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 16। अब स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगी रूट बन जाएगी इक्वल टू एक्स। 16 का रूट हमारे पास क्या होता है 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका क्यू आर एंड पी आर का। तो सबसे पहले हम क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा क्यू आर है, तो x2 की वैल्यू हमारी 0 माइनस, अब x1 की वैल्यू हमारी क्या होएगी, x की वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा 4 इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 6 की होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर 16 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 जा 25। अब इनको प्लस करके हमारा आ जाएगा 41। तो क्यू आर का डिस्टेंस हमारा क्या आ गया रूट 41। अब हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है पी आर का। तो पी आर के डिस्टेंस के लिए हमारा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा पी आर है, तो पी आर के लिए हमारी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 आई थी, 4 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 3, इसकी भी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 की स्क्वायर आएगी क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर हमारी क्या हो जाएगी 1, 9 9 जा 81, तो इनको प्लस करके क्या आ जाएगा हमारा रूट 82। तो पी आर का डिस्टेंस हमारा क्या आ गया रूट 82। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी थी और क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस पूछा था। तो x की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो गई एंड क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, इसको हम पी लेट कर लेते हैं, इज इक्विडिस्टेंट पे है फ्रॉम, इन दो पॉइंट्स के, इनको हम ए और बी लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट पी पॉइंट हमारा एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट हम क्या लेट करते हैं 3,6 एंड बी को क्या लेट करते हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी क्या है -3,4। अब हमें इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो हमारा पी पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंस पे है, दैट मीन्स एपी का जो डिस्टेंस है वो बीपी के बराबर होगा। यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। इसके हमारे कोऑर्डिनेट हैं 3,6 और इसके हैं -3,4। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है जो कि इक्विडिस्टेंट पे है, इसके हमारे एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हमारा ये जो एपी का डिस्टेंस है वो बीपी के बराबर होगा। तो एपी का डिस्टेंस बराबर है बीपी के। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बीपी का डिस्टेंस निकालेंगे तो भी सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा AP है, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 3, x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 6, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, अब BP के लिए ये हमारा x2 ये हमारा x1, तो ये हो जाएगा x माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, फिर हमारी x1 की वैल्यू भी क्या है -3, तो ये -3 की होल स्क्वायर आ जाएगी प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 4, इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है और फिर माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी x है और y की वैल्यू हमारी क्या है 3 प्लस y माइनस 6 की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू, सेम एज इट इज यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाया तो सभी जगह क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे लगेगा माइनस का फॉर्मूला, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 -2 3 ज़ा 6x, वाई की स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12y इक्वल टू एक्स की स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 3 ज़ा प्लस का 9 प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस वाई की स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 -2 4 ज़ा 8y। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम ये वाला एक्स स्क्वायर ये सारी वैल्यूज इधर लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस। इसी तरह से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x ये नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और हमारा क्या कैंसिल हो रहा है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी वैल्यूज हमारी बच गई उन्हें लिख लेते हैं, माइनस का 6x प्लस 36 -12y,
इक्वल टू इस साइड हमारा क्या बचा है 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं, x वाली वैल्यूज को x वाली वैल्यूज के साथ लिख लेते हैं, y वाली को y वाली के साथ लिख लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को उसके साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस का 6x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमारी है 12y, अब y वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8y। अब हमारी क्या बची है कांस्टेंट वैल्यू बची है, हम x और y को तो इधर ले गए। अब यहाँ पे हमारा बच गया 16, अब प्लस का 36 इधर लाएंगे तो माइनस का 36। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस पर साइन, माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस प्लस माइनस तो 12 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 4y, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब इनको माइनस करके हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे भी हमारी माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, ये जो 12, 4 और 20 है ये तीनों ही नंबर 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद तीनों के पास क्या है माइनस है, तो अगर हम -4 को कॉमन निकाल ले तो हमारे पास क्या बचेगा 4 3 12 होता है तो बचेगा 3x। अब 4 के टेबल में 4 तो 1 पे ही आता है तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, बच गया प्लस y। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बन गया, तो यहाँ पे बचे जाएगा 5। तो -4 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो हमारे इनके बीच का रिलेशन क्या है, अगर हम 3x प्लस y को प्लस कर दें तो किसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो इनके बीच का हमें रिलेशन ही फाइंड करना था, तो हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। यहीं से ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।